Hello students, hope you are doing well. I will be your teacher for this lecture. So in this particular lecture, we will cover the topic haloalkanes and haloarenes जिसमें हम बात करेंगे पॉलीहैलोजिनेटेड कंपाउंड्स की। तो सबसे पहले पॉलीहैलोजिनेटेड कंपाउंड्स में हम पढ़ने वाले हैं डाइक्लोरोमीथेन। दैट मींस वी हैव टू स्टडी द डिस्क्रिप्शन ऑफ डाइक्लोरोमीथेन। सबसे पहले हम देखते हैं डाइक्लोरोमीथेन का स्ट्रक्चर। देखिए डाइक्लोरो दैट मींस टू क्लोरीन, दैट इज व्हाई इट इज पॉलीहैलोजिनेटेड कंपाउंड। और मीथेन that means if we have a methane group on which two chlorine are attached, so we will make first of all a methane group, that is CH4, and from CH4 we will remove two hydrogens to get this dichloromethane. So what is the basic structure that we have to make? We will have CH2 Cl2, ये क्या हो जाएगा डाइक्लोरोमीथेन। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डाइक्लोरोमीथेन। तो फॉर्मूला तो हमने देख लिया है, पर डाइक्लोरोमीथेन को हम एक और नेम से बोलते हैं। इसका नेम क्या है यहाँ पे हम लिख लेते हैं। दिस वाज अबाउट द फॉर्मूला एंड नाउ वी विल सी द अनदर नेम, दैट इज मिथाइलिन डाइक्लोराइड। इसको हम लोग मिथाइलिन डाइक्लोराइड के नाम से भी बोलते हैं। देखिए अगर मिथाइलिन की यहाँ पे बात करें तो मिथाइलिन कब बोला जाता है, जब एक तो ये हैलोजन ग्रुप है और हैलोजन क्या है, सेम कार्बन पे यहाँ पे अटैच्ड हो सकते हैं। ठीक है, हमने क्या बोला, मिथाइलिन डाइक्लोराइड। तो मिथाइलिन डाइक्लोराइड या डाइक्लोरोमीथेन, देखिए हम कुछ इसके यूजेस देख लेते हैं यहाँ पे कि हम इसे क्यों बना रहे हैं। Why are we preparing it, or why we are using this polyhalogenated compound? तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसके uses. If we talk about the uses of this particular compound, the first uses ये कैसे help करता है हमें. It is used as solvent as a paint remover. पेंट रिमूवर में एज अ सॉल्वेंट की तरह हम क्या यूज करते हैं, डाइक्लोरोमीथेन, या फिर ये यूज होता है एज अ प्रोपेलेंट्स इन एरोजोल्स। एरोजोल्स में प्रोपेलेंट की तरह भी हम इसको यूज कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स, यहाँ पे लिख लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स। we can see so many important uses. ड्रग्स बनाने के भी काम आती है, मेडिसिन बनाने के भी काम आती है क्या, डाइक्लोरोमीथेन। यही नहीं, इसका यूज हम क्लीनिंग में भी लेते हैं। लेट अस सी हियर, it is also used as metal cleaning and finishing solvent। मेटल को क्लीन करने के लिए या फिर एज अ फिनिशिंग सॉल्वेंट हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे, डाइक्लोरोमीथेन। अब देखिए यूज तो इसके बहुत सारे हैं, पर इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं या हार्मफुल इफेक्ट्स हम कह सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हार्मफुल इफेक्ट्स। तो चलिए हार्मफुल इफेक्ट्स में अगर बात करें तो सबसे पहले ये ह्यूमन के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है अगर इसका एक्सपोजर जो है वो लोअर है। अगर लोअर एक्सपोजर है इसका, तो लोअर एक्सपोजर क्या क्या कॉज कर सकता है, हियरिंग एंड विजन प्रॉब्लम। तो कैन यू जस्ट सी कि अगर थोड़ा सा भी इसका एक्सपोजर है तो ये हमारे हियरिंग में या विजन में बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। ये सिर्फ एयर की बात हो रही है, लोअर एक्सपोजर इन एयर, अगर ये एयर में एक्सपोज हो रहा है तो ही हियरिंग और विजन कॉज कर रहा है। तो जस्ट इमेजिन अगर हमारा इसका हायर एक्सपोजर हुआ, हायर एक्सपोजर, तो हायर एक्सपोजर क्या क्या कॉज कर सकता है, डिजीनेस
या इट कैन कॉज नोजिया, इट कैन कॉज टिंगलिंग। देखिए इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं अगर ये एयर में हम एक्सपोज करते हैं तो, बट द साइड इफेक्ट्स डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ एक्सपोजर। एक्सपोजर ज्यादा है या एक्सपोजर क्या है, कम है। और ये कॉज कर सकता है नंबनेस इन फिंगर्स, मतलब फिंगर्स में हमें कुछ फील ही नहीं होगा। नंबनेस इन फिंगर्स, नंबनेस इन फिंगर्स। फिंगर्स में क्या कॉज कर रहा है, नमनेस, दैट मींस फिंगर्स में हमें कुछ फील नहीं होगा। और यही चीज टोज के साथ, फिंगर्स एंड टोज। तो फिंगर टिप्स एंड टोज पे ये क्या होगा, नमनेस, हमें कुछ फील नहीं होगा। और अगर ये ब्रेन तक चला जाता है तो ये हमारे डायरेक्टली सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। इट हार्म्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हार्म करता है। और अगर इसका कांटेक्ट डायरेक्टली स्किन से हो गया, मतलब एयर में नहीं है ये, अगर डायरेक्ट स्किन एक्सपोजर हुआ है तो ये क्या कॉज करता है, बर्निंग एंड माइल्ड रेडनेस, माइल्ड मतलब बहुत ज्यादा, माइल्ड रेडनेस ऑफ स्किन। स्किन रेड हो जाएगी, इरिटेशन होगी, बर्निंग सेंसेशन होगा। और अगर ये डायरेक्ट आईज के कांटेक्ट में आता है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं आईज, तो ये क्या कॉज कर सकता है, बर्न द कॉर्निया। कॉर्निया को ये क्या कर देगा, बर्न कर देगा, जिससे हमें हियरिंग, जिससे हमें विजन में प्रॉब्लम आएगी। हमने पहले यहाँ पे पढ़ा था लोअर एक्सपोजर हियरिंग एंड विजन इम्पेयर करता है, पर कॉर्निया तो यहाँ पे अगर ये डायरेक्टली इफेक्ट हो जाता है तो इसका क्या इफेक्ट होगा, कॉर्निया बिल्कुल ही डैमेज हो जाएगी। सो डेफिनेटली जो हमारा डाइक्लोरोमीथेन है वो यूजफुल तो बहुत है, पर इसके उससे भी ज्यादा क्या है, साइड इफेक्ट्स है। Hope you understood the explanation. Thank you.